हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग। ये हमको दो फिगर्स दे रखे हैं फ्रेंड्स, और इनके अंदर ये जो एंगल है एक्स, ये वाई और ये जेड, यहाँ पर ये एक्स, ये वाई और जेड, इनकी वैल्यूज हमको बतानी है। फ्रेंड, इनके अंदर सीधा सीधा जो है वो हमारे एंगल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इनके अंदर अप्लाई होंगे। अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने वो वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वहाँ जा करके भी उन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर भी आपको दोबारा से बताऊँगा। देखिए, हमको यहाँ पर बताना है एंगल एक्स की वैल्यू, एंगल वाई की वैल्यू, एंगल जेड की वैल्यू। ये है फिगर नंबर 1। तो सबसे पहले इसी को करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला जो एंगल होता है वो इस एंगल के बराबर होता है, और ये वाला जो एंगल होता है वो इस एंगल के बराबर होता है, और इन दो एंगल्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर एंगल एक्स की वैल्यू तो सीधी सीधी हम लोग बता देंगे कि देखिए, एक्स के अपोजिट में कितना डिग्री का एंगल है, 55 डिग्री का, तो एक्स की वैल्यू भी जो है वो 55 डिग्री हो जाएगी। x इज इक्वल टू 55 डिग्री, और इसका जो रीजन है वो हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सिमिलर या इक्वल, वो एक समान होते हैं। क्लियर? एंगल x की वैल्यू हमको पता चल गई। अब हमारी बारी है एंगल y की वैल्यू की। देखिए, हम ये जानते हैं फ्रेंड कि ये एक वर्टेक्स है और ये एंगल्स जो हैं इसके चारों तरफ बने हुए हैं, और किसी भी पॉइंट के चारों तरफ का जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो होता है 360 डिग्रीज का। क्लियर? अगर मैं इन चारों एंगल की मेजरमेंट को अगर सम कर दूं तो उसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा 360 डिग्री होता है। अब इस 360 डिग्री में से ये 55 डिग्री माइनस कर दें और ये 55 डिग्री माइनस कर दें तो एंगल y और एंगल z का जो सम होगा वो आ जाएगा। और क्योंकि ये दोनों ही एंगल एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, तो उसको हम वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी वो वैल्यू y की और z की आ जाएगी। वो देखिए कैसे आएगी। हम यहाँ लिखेंगे, पहले आंसर लिख देंगे, एंगल y इज इक्वल टू 125 डिग्री। क्लियर? लेकिन ये कैसे आई, ये डिग्री हमको यहाँ लिखना है। अब ये कैसे आई उसका रीजन हमको यहाँ दे देना है। हम लिखेंगे एंगल्स y एंड एंगल z इज इक्वल टू, ये कितने डिग्री के होंगे, एंगल y और एंगल z मिला करके ये हमारे होंगे 250 डिग्रीज के। अब ये 250 हमने कैसे निकाल लिया वो हम इसके अंदर लिख करके दिखाएंगे। देखिए, हम लिखेंगे एंगल 55 डिग्री प्लस एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, ये होता है 360 डिग्री के बराबर। क्लियर? उसके बाद 55 डिग्री एज इट इज है ही, x हमने निकाला है अभी 55 डिग्री, ये भी हमारा 55 डिग्री हो गया, और y और z की हमारे पास वैल्यू है नहीं, इनको एज इट इज लिखेंगे। एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब एंगल y और एंगल z को आप इधर ही रख लीजिए, और इधर 360 डिग्री था, यहाँ पर ये 55 और 55 प्लस होकर के बन गया था 110, और ये 110 इधर ट्रांसपोज होकर के हो जाएगा माइनस, है ना। ये हमारी एक सिंपल इक्वेशन है। यहाँ पर जो 110 था, मान लीजिए मैं यहाँ लिख भी दूँ 110 इधर था, अब ये इधर जब ट्रांसपोज हुआ तो ये हमारा माइनस में बन गया, तो ये आया एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 250 डिग्रीज। लेकिन यहाँ पर ये एंगल y और z ये दोनों का सम है 250, और जबकि हम ये मानते हैं कि एंगल y और एंगल z जो है वो इक्वल है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि अगर y z के इक्वल है तो देखिए एंगल y तो था ही, इस z को मैं एंगल y ही लिख सकता हूँ क्योंकि z जो है वो y के बराबर है, इज इक्वल टू 250। अब एंगल y प्लस एंगल y 2 एंगल y हो गया, इज इक्वल टू 250, और ये एंगल y इधर ही रहने देंगे, और 250 यहाँ था, और ये जो 2 था इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा,
तो 2 1 जार 2 और 125 2 जार होता है 250। तो देखिए एंगल वाई आ गया हमारा 125 डिग्री, ये आ गया 125 डिग्री। अब ये अगर 125 है तो ये भी 125 डिग्री ही होगा, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ लिख देंगे सो एंगल Z इज ऑल्सो इक्वल टू 125 डिग्री, और ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी थी, वो हमने इसके अंदर बता दी है। उसके बाद सेकंड पार्ट पर आ जाइए। सेकंड पार्ट के अंदर भी हमको एक्स वाई और जेड की वैल्यू जो है बतानी है। अब इसके अंदर हमको दो जो है एंगल्स की वैल्यू दी हुई है, एक ये 40 डिग्री और एक ये 25 डिग्री। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमको किस तरह से करना होगा, ये हमको करना ये होगा कि ये जो लाइन है ये आपको एक सीधी लाइन नजर आ रही है, और ये वर्टेक्स है, इसके ऊपर ये एंगल बना हुआ है, ये बना हुआ है और ये बना हुआ है। और हमको मालूम है कि जब एक लाइन के ऊपर एक ही वर्टेक्स से चाहे 2 एंगल हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 निकल रहे हों, तो इन सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। और इस पूरे एंगल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पर देखिए ये 40 डिग्री का और 25 डिग्री का और x अगर मिला दें तो ये पूरा एक एंगल स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ये 180 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। देखिए कैसे, हम लिखेंगे 40 डिग्री का एंगल प्लस 25 डिग्री का एंगल प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे स्ट्रेट एंगल, है ना। स्ट्रेट एंगल जो है वो हमारा 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ से आप एंगल x को यहीं रख लीजिए, इधर 180 डिग्री था ही, और यहाँ 40 प्लस 25 65 बन गए थे। अब ये 65 जब इस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 65 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू तो हमारी आ गई 115 डिग्रीज। तो 115 डिग्रीज हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं। क्लियर? अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास वैल्यू बची हुई है y की और z की। देखिए फ्रेंड, y की और z की वैल्यू तो बड़े आसानी से इसमें निकल जाएगी। देखिए, अगर मैं एक लाइन ये मान रहा हूँ और एक लाइन ये वाली मान लें हम, ये वाली मान लीजिए, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया a, और ये वाली जो लाइन है इस लाइन को मैंने नाम दे दिया b। तो ये दोनों ही यहाँ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये वाला जो एंगल है 40, इसके अपोजिट ये जो एंगल है z, ये भी बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल वो होते हैं फ्रेंड्स जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके आमने सामने के जो दो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री, और यहाँ पर हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? हमारे पास z भी आ गया। अब हमको निकालना है y। अब देखिए, अगर मैं इस z को और y को दोनों को प्लस कर दूं तो ये 180 डिग्री का होना चाहिए लाइन के इस तरफ। ये देखिए, अगर मैं एंगल y को और एंगल z को प्लस करूं तो ये पूरा 180 डिग्री बनेगा। उसमें से हमें z की वैल्यू जो है वो 40 डिग्री मिली हुई है। तो 180 डिग्री में से अगर 40 डिग्री माइनस करूंगा तो 140 डिग्री आएगा, जो कि मेरी एंगल y की वैल्यू होगी। तो हमको ऐसे ही लिखना है, नाउ एंगल z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको हम फिर से क्या लिखेंगे, स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है। तो अब स्ट्रेट एंगल में से एक एंगल की वैल्यू हमको मालूम है, ये 40 डिग्री है, प्लस एंगल y हमें निकालना है 180 डिग्री, इनका सम है। तो एंगल y को इधर ही रख लेंगे, और 180 डिग्री में से ये यहाँ प्लस में है 40 डिग्री, तो इधर आकर के ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 180 डिग्री में से 40 डिग्री माइनस करेंगे तो 140 डिग्री आएगा, और ये हमारी एंगल y की वैल्यू है। तो फ्रेंड, इतना आसान सा क्वेश्चन था ये, इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा ऐसा मुश्किल बात नहीं है। ये पूरा ही चैप्टर जो है वो काफ़ी आसान है, बस हमको जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर एंगल्स के
उनका ध्यान रखना है और उन्हीं को अप्लाई करना है। मैं आपको फिर से एक एडवाइस दे रहा हूँ फ्रेंड्स, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप उसको जा करके देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 12, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।